नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो आखिर बनी कैसे? क्या पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही थी या फिर कभी यह एक आग का विशाल गोला हुआ करती थी? आज हम जानेंगे पृथ्वी के जन्म की पूरी कहानी, लगभग 4.5 अरब साल पहले से लेकर आज तक। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि हम और हमारी पृथ्वी आखिर आए कहाँ से, पृथ्वी का में पानी कहाँ से आया, हमारा सौरमंडल कैसे बना। जितना भी आपके मन में डाउट है इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ। करीब 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था। इसे वैज्ञानिक सोलर नेबुला कहते हैं। किसी कारण से यह बादल सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा। धीरे धीरे इसका अधिकांश हिस्सा बीच से इकट्ठा होकर हमारा सूरज बन गया। बाकी बची धूल और पत्थर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। अब आता है पृथ्वी का जन्म। सूरज के आसपास घूम रहे छोटे छोटे पत्थर आपस में टकराने लगे। लाखों वर्षों तक ये टकराते होती रहीं। छोटे पत्थर बड़े होते गए, बड़े पत्थर और बड़े होते गए। धीरे धीरे एक विशाल पिंड बन गया। यही पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बना। लेकिन उस समय पृथ्वी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। आग का गोला। नई पृथ्वी बहुत गर्म थी। चारों तरफ लावा ही लावा था। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे। तापमान इतना ज़्यादा था कि कोई भी जीवित चीज यहाँ नहीं रह सकती थी। उस समय पृथ्वी एक जलते हुए अग्नि गोले जैसी दिखती थी। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि हमारा जो चंद्रमा है, जो इतना प्यारा दिखता है, चंद्रमा कैसे बना? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी बनने के कुछ समय बाद मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु पृथ्वी से टकराई। इस टक्कर को पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। टक्कर के बाद अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा फैल गया। यह मलबा धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारा चंद्रमा बन गया। यानी चांद भी किसी न किसी तरह पृथ्वी का ही हिस्सा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि पृथ्वी में पानी कहाँ से आया। अब सवाल आता है कि पृथ्वी पर इतना सारा पानी आया कहाँ से। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल तक पृथ्वी पर धूमकेतु और बर्फ वाले उल्कापिंड गिरते रहे। उनमें मौजूद बर्फ पिघलकर पानी बन गई। साथ ही ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने वातावरण बनाया। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। बारिश लाखों साल तक होती रही और इसी से महासागर बने। अब आता है जीवन की शुरुआत। अब पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी। समुद्र बन चुके थे। करीब 3.8 अरब साल पहले जीवन के पहले संकेत दिखाई दिए। सबसे पहले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बने। इन जीवों ने करोड़ों साल में पृथ्वी का वातावरण बदल दिया। धीरे धीरे पौधे आए, फिर मछलियाँ, फिर डायनासोर और आखिर में आए इंसान। अब आता है डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ। करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल सूक्ष्मग्रह पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर के बाद डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन इसी घटना ने स्तनधारियों और बाद में इंसानों के विकास का रास्ता खोल दिया। अगर वह क्षुद्रग्रह नहीं टकराता तो शायद आज इंसान भी मौजूद नहीं होते। आज पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा
ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ हवा है, पानी है, उचित तापमान है, और यही चीज़ें पृथ्वी को बाकी ग्रहों से अलग बनाती है। सोचिए, 4.6 अरब साल पहले धूल और गैस के एक बादल से शुरू हुआ कहानी आज हम तक पहुंची है। हम उसी ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। मैं उस टाइप की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।